بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تبارك وتعالى: कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरून बिलमारूफि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तुमिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ भाइयों, इस ज़िंदगानी में दो किस्मों की मेहनतें हमारी ज़िम्मेदारी में हैं और हम करते हैं। एक मेहनत अल्लाह की है और अल्लाह के दीन की है, और दूसरी मेहनत दुनिया की है और वो अपनी ज़िंदगानी के लिए है। दुनिया हमारे लिए आरज़ी ठिकाना है। आरज़ी का मतलब टेम्परवारी, और आखिरत हमारा हमेशा का ठिकाना है। अब अकल के एतबार से भी अगर ये बात हम तय करते हैं कि जिस जगह पर हमें ज़्यादा बल्कि हमेशा रहना है, तो अकल भी ये कहती है कि उसकी मेहनत ज़्यादा होना चाहिए। और जिस जगह पर हमको मुख्तसर मुद्दत तक के रहना है, रुकना नहीं है, तो उसकी मेहनत भी कम होना चाहिए। यही अकल का पैमाना तो यही कह रहा है। लेकिन इस वक्त हो रहा है मामला उल्टा। उसमें मैं भी मुब्तला हूं, और दुनिया की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इसी उसूल के खिलाफ अपनी जिंदगी को यहां गुजार रहे हैं। दुनिया की मेहनत के ताल्लुक से हमारा जहन ये बना हुआ है कि करना ही पड़ेगा। कि भाई घर में 2 वक्तों का खाना अच्छा बने और अच्छा लिबास पहनने को मिले, अच्छा मकान रहने के लिए तैयार हो जाए, और सफ़र के लिए बेहतरीन गाड़ी का इंतज़ाम हो जाए, तो हर किसी का ये जहन कहता है कि मुझे मेहनत करना पड़ेगी। क्योंकि मन्नो सलवा का ज़माना तो है नहीं है। मन्नो सलवा बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बगैर मेहनत के दिया आसमानों से। लेकिन वो इतनी नाशुक्री कौम थी कि मन्नो सलवा जो बिला मेहनत के उनको मिला अंबिया के सदक़े में, उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया। उस पर राजी नहीं रहे, अल्लाह की अता पर राजी न रहे। कहने लगे लन नस्बिरा अला तामिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। कहा कि हम एक खाना नहीं खाएंगे, बोले अलग अलग टाइप के खाने चाहिए हमको। फिर यही मांगा उन्होंने, प्याज मांगी, लहसुन मांगा, दालें मांगी, जो आज हम खा रहे हैं। तो दुनिया की मेहनत से मुताल्लिक हमारा जहन ये पक्का बना हुआ है कि मेहनत करना पड़ेगी, और दीन जिंदगी में आए
दिल में अल्लाह की शरीयत उतरे और अल्लाह के अहकाम पर मेरी 24 घंटे की और मेरे नस्लों की जिंदगी चले और आबाद रहे, उसके लिए दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये दुआओं से हो जाएगा। ये साइकोलॉजिक तौर पर और नफ्सियाती तौर पर ये जहन में कहीं ना कहीं हमारे दिल में बैठा हुआ है। ये तो तय है कि भाई निकलूंगा तो रोजी आएगी, मेहनत करूंगा खेती बाड़ी में तो फसलें अच्छी आएंगी। ये तो तय है कि अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर निकलूंगा तो पैसेंजर मिलेंगे तो मेरी रोजी का इंतजाम होगा। ये तो जहन बना हुआ है। लेकिन दीन का जब मामला आया कि नमाज सीखी है, कुरान की तिलावत सीखा है, नमाज जनाजा कैसी पढ़ी जाती है सीखा है, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल आता है कि नहीं आता है, और मैं अगर एक रोजी लेकर और एक तिजारत लेकर के बैठा हूं तो उसमें हलाल तरीके क्या क्या है और नाजायज और हराम और खिलाफे शरीयत तरीके क्या क्या है, क्या इसका इल्म और इसकी माहिती है? नहीं। तो ये भी तो सीखने और जिंदगी में लाने की चीज है। तो उसके लिए जवाब ये आता है कि मौलवी साहब आप दुआ कर दो ना यार, मुफ्ती साहब आप दुआ करो, अल्लाह मुझे तौफीक दे। दुआ करो अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं सीखने के लिए कदम नहीं आगे बढ़ाऊंगा, आपकी दुआ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुअर्रिख और उसी के साथ बहुत बड़े फलसफी और उसी के साथ बहुत बड़े उम्मत के हकीम गुजरे हैं। उम्मत की वो बारीक बीमारियों पर उनकी निगाह थी उस जमाने के एतबार से। कहने लगा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत आप दुआ करो अल्लाह मुझे नेक अमाल की तौफीक अता करे। अच्छी बात है, क्योंकि तौफीक के बगैर तो आदमी ना दुनिया का काम कर सकता है ना दीन का काम कर सकता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुझको आंखें दी है, अल्लाह ने तुझको कान दिए हैं, अल्लाह ने तुझको 2 हाथ पकड़ने की सलाहियत दी है, चलने के लिए 2 पैर अता किए, ये सब आज़ा अल्लाह की तौफीक है। अब कौन सी तौफीक की बात मांगता है? अब किस तौफीक की दुआ करवाता है मुझसे? ये सारी सलाहियतें तेरे जिस्म में अल्लाह ताला ने जो दी है ये अल्लाह की तौफीक है, इनको इस्तेमाल कर अल्लाह के दीन के लिए और उसको सीखने के लिए। असल में हमारे घरों में भी बचपन से यही जहन बनाया जाता है। क्या बोलते हैं, नौजवान बेटा अगर सो रहा हो तो अब्बा जान कहते हैं कि बेटा उठ जा और काम पे चला जा, गाड़ी पर चला जा, दुकान पे बैठ जा, जाकर नहीं जाएगा और नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या? बोलो ये जुमला है ना हमारे घरों में, नहीं गया तो खाएगा क्या? वो बचपन से भी इसी जो है गोया नुकूश पर और इसी उसूल पर जहन साजी हुई, काउंसिलिंग हुई है कि नहीं जाएगा कमाने के तो खाएगा क्या। अब आप मुझे समझाएंगे कि भाई बेटे को काम पर लगाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं, आप किसी भी जाविये से बोलते हो, लेकिन इस जुमले का जहन पर, दिल पर जो असर पड़ना है वो तो पड़कर रहेगा। उसे यूं कह सकते हैं बेटा ये कमाने के लिए निकलना ये शरीयत का हुक्म है, रोजी अल्लाह की नेमत है, लेकिन कोशिश तुझे करना पड़ेगा, अल्लाह तुझे रोजी देगा। ये भी एक पहलू था बोलने के लिए, लेकिन हमारे घरों में इस जाविये और इस तरीके से नहीं बोला जाता है। नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या? उसका जहन और दिमाग ये बन रहा है कि असबाब से मेरी रोजी जुड़ी हुई है, असबाब से, वसाइल से मेरी जिंदगी की चलत फिरत जुड़ी हुई है, असबाब से मेरी सेहत जुड़ी हुई है, असबाब से मेरी खेती बाड़ी और मेरे रोजी का आना और मेरी दुनिया की तरक्की जुड़ी हुई है। बार बार उसके जहन में ये बात है और माहौल भी उसको बाहर का यही मिला है। तो अब निगाह हट गई मुसब्बिबुल असबाब से। ये ईमान कैसे कमजोर हुआ है? निगाह मुसब्बिबुल असबाब से हट गई है। इसलिए जहन वही बन गया कि असबाब से मिलता है, दुकान से रोजी है, पलता हूं, खेती से पलता हूं,
जाहिरी असबाब तो ठीक है, ये है, लेकिन दरअसल जो है संभालने वाली जात और पालने वाली जात और रिस्क को पहुंचाने वाली जात और हमारी जिंदगी के एक एक सेकंड की जिम्मेदार जात अगर कोई है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। क्या किसी दिन हम जो है कारोबार के लिए नहीं निकले तो खाना मिला कि नहीं मिला? किसने पहुंचाया? दुकान किसी दिन नहीं खोली, लॉकडाउन का जमाना ऐसा गुजरा कि जिसमें कई कई दिनों तक दुकानें बंद रही, लोग अपनी रोजी से घर बैठे रहे, लेकिन खिलाया कि नहीं खिलाया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने वो जमाना ला करके बताया कि रोजी देने वाला मैं हूं। आज तुम महीनों से घर पर बैठे हो, लेकिन रोजी तुम्हारे दस्तरखान पर बंद नहीं हुई है। कौन दे रहा है? याद करो उसी अल्लाह को जिसने तुम्हें मां के पेट से दुनिया की तारीकियों में लाया और दुनिया के उजाले दिखा करके अल्लाह ताला ने तुमसे ये वादा किया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिस्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। रुए जमीन पर कोई सांस लेने वाला जानवर और हैवान और इंसान, चरिंदो परिंदो ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा मेरे सर ना हो, मेरे जिम्मेदारी। हां, कोशिश तुम करोगे, हलाल कोशिश, सही ढंग पर कोशिश तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब जहन ये बना के असबाब से होता है, ईमान कमजोर हुआ। अब ईमान कमजोर हुआ तो इंसान ये कहता है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो फिका के 4 अइम्मा में से एक है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर ईमान वाला दुनिया में होने वाली किसी चीज की निस्बत, कनेक्शन अगर उस सबब से अगर जोड़ता है, उसका ईमान मुर्दा और कमजोर है। फिर से कह रहा हूं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बात मैं नकल कर रहा हूं। हजरतुल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साहिब ईमान दुनिया में होने वाली चीजों को दुनिया के असबाब से अगर जोड़कर कहता है, जैसे मिसाल के तौर पर मौसम अगर जो है काली बदली वाला हो गया, तो आज कहते हैं हम कि आज बारिश हुई, इसलिए कि सुबह से मौसम बदली और अबर वाला था इसलिए बारिश हुई। अल्लाह का ध्यान नहीं है उसका, ईमान कमजोर है, ईमान मुर्दा है उसके अंदर, सुस्त ईमान के साथ जिंदगी गुजारता है। और अगर नौज बिल्लाह रास्ते में कोई हादसा हो गया तो इंसान ये कहता है ईमान वाला कि इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, वरना ऐसा हादसा नहीं होता। क्यों? दूसरे रास्ते से जाते तो क्या जिंदगी की गारंटी थी तुझको? क्या इस रास्ते पर आने और चलने से ये हादसा हुआ और कोई जख्मी हो गया और कोई जो है लाचार हो गया या मौत उसकी आ गई? गोया कि हमने वो रास्ता चॉइस किया और इंतखाब किया, अल्लाह की तरफ से ये हादसा हो गया। तो बंदा कहता है ये रास्ते पर नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। गोया हादसे को, मौत और जिंदगी को उसने जोड़ दिया दुनिया के सबब से। हजरतुल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते इसका ईमान मुर्दा है। क्या गारंटी थी उस रास्ते से अलावा कहीं और से जाते तो ऐसा ना होता? बल्कि बंदे मोमिन को तो ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने ये थोड़ी मुसीबत मेरे सर डाली, अल्लाह इससे ज्यादा बड़ी मुसीबत में मुझको गिरफ्तार कर सकते थे। मेरे अल्लाह ने मेरी छोटी मुसीबत पर मेरे साथ रहम किया और करम किया। ये ईमान वाले के ईमान के ताकतवर होने की अलामत है। वो कहता है कि अल्लाह ने मुझे बचाया, थोड़ी मुसीबत में अल्लाह ने ये मसला खत्म कर दिया। मैं आपको दलील दे रहा हूं, अब सीरतुन नबी से दलील दे रहा हूं इस बात की। हुदैबिया का मौका है, सन 6 हिजरी में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मक्कतल मुकर्रमा आए मदीना से। तो रास्ते में आपको रोक दिया गया कि इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते। हुदैबिया का मकाम था, उस मकाम का नाम हुदैबिया है। वहां रोक दिया गया। आगे की बात जो हुई, यहां सहाबा ठहर गए, रुक गए। रात हो गई है, हुदैबिया में ठहर कर अब मदीना वापस जाना है, उम्रा करने नहीं दिया। जब सन 7 हिजरी में आने वाले साल में जब आप उम्रा के लिए आए और हुदैबिया में ठहरे, रात हुई, बारिश हो गई। रात बारिश हुई हुदैबिया में। सहाबा है नबी की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद है। सुबह फजर की नमाज आपने हुदैबिया में पढ़ाई सहाबा को, और उसके बाद सहाबा से एक अजीब मजमून बयान किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि सुनो, आज की रात कुछ लोग ईमान वाले रहे और आज की रात कुछ लोग ईमान से खारिज हो गए। सहाबा के लिए बड़े
चौंका देने वाली ये बात थी। ईमान का जब मसला आता है सहाबा बिल्कुल मुतफक्किर हो जाते हैं। ईमान, क्योंकि ईमान तो है हमारा सरमाया और हमारी पूंजी, इसके अलावा हमारे पास है क्या जो हमें आखिरत में कामयाब करा देवे। हुजूर ने फरमाया आज की रात कुछ लोग ईमान वाले रहे और कुछ लोग ईमान से बाहर हो गए। सहाबा ने पूछा कैसे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज जब रात बारिश हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह ने बारिश बरसा दी आज। ये लोग तो ईमान में रहे, ईमान वाले रहे, और कुछ लोगों की जुबान से ये निकला कि आज जो बारिश हुई है ये सितारों ने बरसाई है। ये ईमान से बाहर हो गए। कमजोर पहले से ईमान था, अब पूरे बाहर हो गए। गोया बारिश जो एक जाहिरी चीज है उसके सबब को, कनेक्शन को, उसके राबते को सितारों से जोड़ दिया। जो गैरुल्लाह है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह की मखलूक है, उससे होना जोड़ दिया बारिश को। ये ईमान से बाहर हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाफिकीन भी साथ हो जाते थे ना। देखो ईमान की बुनियाद कलिमा है और कलमे की बुनियाद नीयत है। ये मजमून थोड़ा समझने की बात है। हमारे ईमान की बुनियाद कलीमा है। हम ईमान वाले कब बनते हैं? या किसी गैर मुस्लिम को जब ईमान में लाना होता है या वो आता है तो हम उसे कलीमा पढ़ाते हैं। तो गोया ईमान में होने की बुनियाद कलीमा है। लेकिन सब पक्के ईमान वाले हो ऐसा नहीं। अब कलीमा जिसने पढ़ा उसकी नीयत जितनी मुखलिस होगी और इखलास वाली होगी उसका ईमान उतना ताकतवर होगा, और कलमा पढ़ने वाले की नीयत जितनी ढीली होगी, कमजोर होगी, निफाक वाली होगी, वो मुनाफिक ईमान वाला रहेगा, उसका ईमान कमजोर रहेगा। वो फायदा जिधर देखेगा उधर रहेगा, जिधर उसका नुकसान और जानो माल का होगा वो उस रास्ते से हट जाएगा। सारी जिंदगी मुनाफिकों ने नबी के साथ यही रोल इख्तियार किया, यही तरीका अपनाया। फायदा जिधर था वहां चले साथ, जहां फायदा नजर नहीं आया वहां से हट गए। एक कलमा पढ़ा था नबी का लेकिन फासिद नीयत के साथ, गलत नीयत के साथ पढ़ा था, तो इस कलमे से जो ईमान आया वो ढीला और कमजोर अंदर में आया ईमान। इसलिए ऐसे कमजोर ईमान वाले दुनिया में होने वाली चीजों को गैरुल्लाह की तरफ निस्बत करके जोड़ते हैं और मुसब्बिबुल असबाब पर निगाह नहीं जाती। इसी ईमान को ताकतवर बनाने के लिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की 13 साल तक ओनली ईमान पर मेहनत की, सिर्फ ईमान पर। नमाज तो मदीना हिजरत करने के बाद आई, ज़कात तो मदीना हिजरत करने के बाद आई, जिहाद का हुक्म तो हिजरत मदीना के बाद आया। सारे बड़े बड़े अहकामे शरीयत मदीना की जिंदगी में हिजरत के बाद आए। मक्का की 13 साल जिंदगी जो इंतहाई कठिन जिंदगी सहाबा की, सिर्फ ईमान बनाने की मेहनत थी कि कहो अल्लाह से होता है, कहो रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पालने वाली जात अल्लाह की है, रिस्क पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है। हादिसात आ जाए तो अल्लाह की तरफ से है, खुशी मिल जाए तो अल्लाह ने भेजी है, गम में आ जाए तो अल्लाह ने भेजा है, किसी दुश्मन के नरगे में अगर फंस गए तो बचाने वाली जात अल्लाह की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दरख्त के नीचे आप सोए हुए थे, नंगी तलवार लेकर काफिरों ने घेर लिया। एक काफिर ने घेर लिया, आप सोए हुए जाग गए और कहने लगा, वो काफिर नबी से कहने लगा, मैं यमनाऊ का मिन्नी या रस, मैं यमनाऊ का मिन्नी, बताओ आप मुझसे आपको कौन बचाएगा। हमारे नबी से पूछ रहा है काफिर, नंगी तलवार साथ में, हाथ में तलवार है उसके, और मैं यमनाऊ का मिन्नी, कौन बचाएगा आपको मुझसे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह, यानी अल्लाह मुझे बचाएगा। ये इस पावरफुल ईमान से निकले हुए कलेमात थे कि जैसे ही हमारे नबी ने कहा अल्लाह मुझे बचाएगा, हालांकि जाहिर में बचने के हालात नहीं है, लेकिन निस्बत बचाने की किधर हो रही है, अल्लाह की तरफ। वो काफिर के हाथ बदन में कपकपी तारी हो गई, लर्जा पैरों पर तारी हो गया और थरथराहट में वो तलवार नंगी उसके हाथों से नीचे गिर गई। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार अपने हाथ में ले ली और उससे पूछा, अब तुम बताओ कि तुमको मुझसे कौन बचाएगा। काफिर का जवाब क्या है? काफिर का जवाब ये था कि आप बचाएंगे, आप बड़े रहीम और करीम हैं,
आप बड़े मेहरबान हैं, आप किसी की जान नहीं लेते, आप मुझे बचाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको माफ कर दिया। अल्लाह के नबी ने उसको माफ कर दिया। ये सहाबा का ईमान बनाया गया। और फिर ये ताकतवर ईमान को लेकर के सहाबा पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के मिशन को आबाद करने के लिए घरों से निकले। इज्तिमात में घरों से निकला जाता है, घरों से निकाला जाता है। मकामी माहौल को, जो बहुत गफलत वाला माहौल होता है, हमारा मकामी माहौल गफलत वाला होता है। यहाँ दोस्त है, बीवी है, बच्चे हैं, कारोबार है, हमारी महबूब गलियां हैं, गली कूचे हैं, दोस्तियां हैं, यारियां हैं। ये सब चीजें हमें अल्लाह की तरफ आने नहीं देती, रोकती है। इसलिए जमात का, दावत व तबलीग का ये मिशन इसीलिए है कि इस मकामी माहौल को छोड़ करके एक ऐसे पाक और रूहानी और ईमानी माहौल में आपको ले जाना, मुझे ले जाना है, ताकि ये ईमान की जो बैटरी है हमारी, ये चार्ज हो जाए, इसकी रोशनी बढ़े। और फिर मजीद 4 महीना है और फिर चिल्ला है, और जो तरतीब हमारे बुजुर्गों ने बताई है उस पर चला करके इस ईमान को रोशन वाला बनाना और इसको ताकतवर बनाने की ये मेहनत है दावत व तबलीग। सहाबा तो इस ईमान की मेहनत के बाद ऐसे रंग गए थे कि बस दीन के बगैर, दीन की मेहनत के बगैर सहाबा को और कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज हमसे दीन की मेहनत छोटी हुई है। मैं भी कहता हूं अपने आप से, दीन की मेहनत हमसे छोटी हुई है। हम 95 से ज्यादा % अपने लिए जीते हैं, 2-4% मुश्किल से हम अल्लाह के दीन के लिए जी रहे हैं। सही बात तो ये गलती है। और इसी वजह से हम वही की बरकतों से महरूम हैं, अल्लाह की आसमानी नुसरतों से महरूम है, इसलिए कि अल्लाह के दीन की मेहनत को हमने यतीम बनाया है, उसको पसे पुश्त डाला है हमने। सुबह उठते हैं दुनिया की फिक्र है, शाम सोते हैं रात तो दुनिया की फिक्र है, अपनी औलादों की फिक्र है और अपने कारोबार की फिक्र है। अगर नहीं फिक्र है मुझको और आपको मेरे भाइयों, तो अल्लाह की दीन की फिक्र नहीं। साहबा इस दीन की मेहनत को लेकर चले थे तो ये दीन हमारे तक आया था। सीरत की किताबों में बहुत मशहूर वाकया हजरत शेख नव्वरल्लाहु मरकदहू ने भी लिखा है फ़ज़ाइल अमाल में। बीर मऊना का वाकया बहुत मशहूर है। मकामे मऊना से वहां का एक अमीर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना आया। मऊना का अमीर, जिम्मेदार इलाके का, और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमारे इलाके में दीन फैलाना, अहकाम शरीयत बताना है, दीन समझाना है, लोग दीन नहीं जानते, तो आप अपने सहाबा की एक जमात को आप हमारे इलाके में दावत व तबलीग के लिए भेजिए। दीन तो ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही तो पहुंचा है दीन, दावत और तबलीग और ये मेहनत के रास्ते से। आप भेजिए सहाबा को, वो हमारे इलाके के लोगों को नमाज सिखाएंगे, दीन सिखाएंगे, अहकाम शरीयत बताएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। आप बड़े खुश हो गए। आपने 70 सहाबा, और कौन से सहाबा थे वो? कुर्रा सहाबा, कुर्रा जो माहिरीन कुरान थे, उम्मत का बिल्कुल जो है निचोड़ था, उम्मत का क्रीम तबका था। ऐसे माहिरीन कुरान 70 सहाबा को हजरत हराम बिन मिल्हान रजी अल्लाह ताला अन्हो को अमीर बना करके उनके साथ रवाना किया बीर मऊना की तरफ। नबी तो दीन के फैलाने के बड़े हरीस थे, बड़े मुतमन्नी थे। आपका दर्द तो यही तो था कि मेरा लाया हुआ दीन हर कच्चे और पक्के मकान तक पहुंच जाए, जिंदगियों में दीन उतर जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए। इसी की मेहनत को लेकर सहाबा को आपने भेज दिया। सहाबा जब बीर मऊना पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां के अमीर के भतीजे का ईमान बिगड़ गया। वो नालायक था पहले से, दिल में वही कमजोर ईमान वाला मुनाफिक। उसने बदनीयती का इरादा किया, उसने बुरा भला कहना शुरू किया। साहबा की तरफ से जो अमीर तय थे, उन्होंने हजरत हराम बिन मिल्हान रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने बात की और नबी अलैहिस्सलाम का लेटर दिखाया कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लेटर है, ये खत है, और आपके दरमियान दीन फैलाने की मेहनत के लिए हम आए, आपने हमको बुलाया है। ये खत उसको पढ़ा रहे, समझा रहे थे। इसी दरमियान उस वहां के अमीर के भतीजे ने खंजर निकालकर हजरत हराम बिन मिल्हान रजी अल्लाह ताला अन्हो के सीने में डाल दिया।
हजरत हराम बिन मिल्हान रजी अल्लाह तआला अन्हु खंजर जब लगा और खून का फव्वारा जब सीने से निकला तो हाथों में उस खून को झेल कर कहने लगे, या अल्लाह आप गवाह रहिए, हम तो तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए यहां आए थे। और कहने लगे उसके बाद, फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया, मैं तो कामयाब हो गया। जब उस काफिर ने, खंजर मारने वाले नालायक ने ये बात जब अपने कानों में उसके पड़ी कि मैं तो कामयाब हो गया, फौरन उसका जहन और उसकी अकल ये काम करने लगी, मरते वक्त तो कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है। दुनिया का कितना ही बड़ा दरोग गो हो, झूठ बोलने वाला हो, लेकिन मरने के वक्त वो झूठ नहीं कहता है, इसलिए कि उस पर आखिरत के नक्शे और अहवाल तारी हो जाते हैं। मरने के वक्त तो ये शख्स कह रहा है, फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया, यकीनन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में कामयाबी है। ईमान ले आया, मारने वाला जगह पे ईमान मिल रहा है, खुद ईमान ले आया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, नबी का दीन सच्चा है। मरने के वक्त तो कहता है ये कामयाब हो गया, यकीनन इस रास्ते में कामयाबी है। और न सिर्फ मारने वाला कामयाब हुआ और उसको हिदायत मिली, अल्लाह ने उस सहाबी की इस कुर्बानी की बरकत से और नीयत के ताकतवर होने की बरकत से उस कबीले और मोहल्ले के 120 लोगों को ईमान मिला। कितने लोग ईमान में दाखिल हुए साथ में? 120 लोग। हमारे सहाबा रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने मरने तक, शहीद होने तक अल्लाह के दीन को जिंदा किया और हिदायतों का जरिया बने मेरे भाई, हिदायतों का जरिया बने, दूसरों की जिंदगियों में इनकलाब लाने का जरिया बने, वास्ता बने, इसलिए कि अल्लाह के दीन को बढ़ाने की फिक्र लेकर जीते थे, फिक्र लेकर सोते थे। आज दुनिया की फिक्र गालिब हो गई मुझ में और आप में, हम सब में मेरे भाइयों, इसलिए हम अल्लाह के दीन की फिक्र नहीं करते उसको बढ़ाने की। बस एक आखिरी वाकया सीरत ही के हवाले से कह रहा हूं, वो बात खत्म कर दूंगा। सहाबा की जिंदगी देखियो और अपनी जिंदगी, हमको जरा तुलना करना है, इसकी मुआजना जिसको कहते हैं, कंपेयर करना है हमको। वो कंपेयर इस तरह है कि हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत मशहूर सहाबी है मुआज इब्ने जबल, हजरत सहाबा में हलाल और हराम के सबसे बड़े आलिम हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा करके मदीना वापस आ गए, वापस आने के बाद हजरत मुआज का हाथ पकड़ा मदीना में और कहने लगे, या मुआज तुमको यमन जाना है। कहाँ जाना है? जैसे आज हमको दुलिया जाना है। अरे बोलो ना भाई, दुलिया जाना है कि नहीं इज्तिमा में? आज हमको दुलिया जाना है अल्लाह के दीन की सीखने के लिए और जिंदगी में लाने के लिए उसको। हुजूर ने फरमाया, मुआज तुम्हें यमन जाना है अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए। काम क्या है तुम्हारा? तुम यमन वालों के पास जाएंगे, सबसे पहले उनको अल्लाह का दीन और ईमान समझाना। अगर वो ईमान में दाखिल हो जाए तो फिर उन्हें इबादत और अहकाम की तरफ लाना कि जिंदगी में ईमान के बाद नमाज की पाबंदी है, और अगर माल वाले हैं तो उनको ज़कात समझाना। लेकिन जब ज़कात लोगे तो उनके अच्छे अच्छे मालों को नहीं लेना, उनका मीडियम माल लेना, ताकि उनका भी कोई नुकसान ना होने पाए। ये सब आदाब सिखा दिए दावत और तबलीग के। और उसके बाद उनको, उनके साथ कोई जुल्म और ज्यादती का मामला नहीं करना। लेकिन मुआज एक बात और सुनो, मदीना से आज तुम रुखसत हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम जा रहे हो। जैसे इज्तिमा में हम 3 दिन के लिए जाएंगे दुलिया, वापस आना है अपने मकाम पर। और जिन लोगों ने 4 महीने और चिल्ले के इरादे किए हैं, वो तो 4 महीने और चिल्ले के बाद वापस आएंगे। है कि नहीं इरादे आपके? बोलो, अरे मजमे में से बोले यार, 4 महीने चिल्ले के इरादे लेके नहीं जा रहे हैं, वापस आने का जल्दी इरादा है ना। नंदुरबार बहुत प्यारा लगता है, जाहिर सी बात है, वतन सबको प्यारा लगता है, लेकिन नबी ने अपना वतन छोड़ा था, मक्का आपने छोड़ दिया था, मदीना को आबाद कर लिया था अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। हजरत मुआज से दूसरी बात जो कही, बड़ी गमजदा करने वाली बात थी। कहने लगे, या मुआज तुम जब वापस आओगे, यमन वालों को दावत दीन दे करके वापस आओगे, तो हो सकता है मुआज तुम मेरा चेहरा ना देख पाओ, तुम्हें नबी का चेहरा नहीं दिखेगा, मेरी मजार और मेरी कब्र तुम देखोगे, जियारत करोगे। हजरत मुआज ज़ारो कतार रोने लगे, खूब रोने लगे। देखो किस अंदाज से आप नबी रुखसत कर रहे हैं अपने चहीते साहबी को। हजरत मुआज ऊँटनी पर सवार हैं, रुखसत कर रहे हैं नबी,
और नबी नीचे नीचे चल रहे हैं, उठने की लगाम आपके हाथों में है, और हजरत मुआज को ये वसीयतें और ये आदाब जिंदगी, ये आदाब दावत सिखाए जा रहे हैं। आएंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। मुआज रजी अल्लाह अन्हु खूब रोने लगे और उनको रुखसत कर दिया। हजरत मुआज अपना मिशन और अपना काम के लिए चले गए, दावत दीन फैलाने के लिए चले गए। वापस जब आए तो नबी की पेशीन गोई के मुताबिक भाई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रबीउल अव्वल में विसाल हो गया, और हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु जुमादल ऊला के अंदर, यानी रबीउल अव्वल के बाद रबीउल आखिर और उसके बाद जुमादल ऊला, तीसरे महीने में हजरत मुआज जब वापस आए तो नबी का इंतकाल हो चुका था। आपकी कब्र मुबारक पर और मज़ार अतहर पर हजरत मुआज जब पहुंचते हैं, बेतहाशा धाड़े मार के रोते हैं। आंसुओं का एक सैलाब है जो आंखों के समंदर से बंद होना नहीं चाहता है। बेकाबू हो गए हजरत मुआज, नबी का चेहरे अनवर मदीना में जब नहीं देखा तो बेकाबू हो गए। मज़ार अक़दस की तरफ देखकर बेकाबू होकर बेतहाशा रोने लगे। काफी जब देर हो गई, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मोहब्बत ऐसी थी, मोहब्बत ऐसी थी सहाबा को अपने नबी से और नबी के दीन से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे से पुश्त पर हाथ मारा और कहने लगे, हजरत अबू बकर होश अमास, होश में आ जाओ। इन्ना मुहम्मदन कद माता व इन्न दीनहु कद हय्युन। ऐ मुआज सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन जिंदा है। मोहम्मद दुनिया से चले गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फैलाया हुआ दीन और लाया हुआ दीन तो जिंदा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन की फिक्र करो, ये ना फिक्र करो कि मैं नबी का चेहरा ना देख पाया, अल्लाह इसका अज्र आखिरत में अता करेगा। दीन की फिक्र करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को इस दीन की फिक्र पर डाला था। वो फिक्र दीन की वो फिक्र मेरे भाइयों वाकईतन हमारी जिंदगियों से वो निकली है। और सही बात एतराफ़ हम भी करते हैं कि तबक़े उलमा से भी दीन की मेहनत जिस ज़ाविये से, जिस अंदाज से और जितने फीसद होना चाहिए था मेरे भाइयों, हमने इस दीन की मेहनत के अंदर कोताही की है। ये एतराफ़ है हमारा। इसीलिए जब उलमा की कमजोरियां भी आई, ये हमारा हिस्सा कम लगा मेरे भाइयों, फिर तरह तरह के फितने इस दीन की मेहनत में आ गए, तरह तरह की नई बातें इस दीन की मेहनत में घुस आई, जिसको हम आज भुगत रहे हैं और जिसके गलत नतायज उम्मत पर पड़ते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे और आपको, हम सबको मिल करके अल्लाह की दीन की मेहनत पर आना है। ये इज्तिमाआत, ये दावत व तबलीग की मेहनत, ये चिल्ले और 4 महीने, ये 3 दिन की तरतीब, ये हमारे बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते हैं मेरे भाइयों। ये रास्ते वो हैं जो अल्लाह ने उनके ज़हनो दिमाग पर नूर ईमान और नूर बसीरत की बुनियाद पर खोला था। हम ये कहते हैं कि ये फिक्स चीज तो नहीं है, लेकिन बुजुर्गों की बताई हुई चीज में बरकत होती है और उसमें सीखने का रास्ता आसान हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने मकाम पर रहकर अल्लाह के दीन की मेहनत में जुड़ना हम सब के लिए आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल